प्रणाम मित्रों, सत्यमेव आनंद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि के विषय पर आजकल बहुत कुछ लिखा और कहा जा रहा है। ये क्या है, कैसे कार्य करता है और ये क्या कर सकता है? इन सब प्रश्नों से कहीं अधिक रुचिकर प्रश्न है कि ये क्या नहीं कर सकता। आज इसी पर चर्चा करेंगे। ये विषय इतना रुचिकर क्यों है? पर इसके 3 कारण हैं। पहला तो ये कि ऐसा कभी ना हुआ कि मनुष्य की मानसिक क्षमता के साथ किसी और वस्तु की तुलना भी हो सके। हमारी क्षमता के आसपास होना तो दूर की बात है। एक बंदर की बुद्धि इतनी कम है कि अगर वो किसी डिब्बे का ढक्कन भी खोल ले, आलू को खाने से पहले धो ले तो अचरज होता है। और यहाँ मनुष्य पृथ्वी से मंगलयान भेजता है तो गणना कर लेता है कि मंगल ग्रह तब कहाँ होगा जब ये यान पहुंचेगा। इतना विराट है हमारी बुद्धि और बाकी जीवों की बुद्धि में अंतर। और हमें ऐसा ही देखने की आदत है। अब ऐसे में कोई कहे कि कंप्यूटर हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगा तो हमारे अहम को ठेस तो पहुंचेगी ही। प्रकृति की सबसे महान रचना की बराबरी कैसे हो पाएगी आखिर? दूसरा कारण, हम अभी तक समझे ही नहीं है कि बुद्धि है क्या, तो इसे मापने का सही तरीका कैसे निकालें? कई घटकों से मिलकर बनती है बुद्धि, जैसे स्मरण शक्ति, भाषा का ज्ञान, समझने की क्षमता और भी कई चीज़ों के मिलने से बनती है। हम इन सबको अलग अलग तो फिर भी समझते हैं, पर समूची बुद्धि को नहीं। फिर भी कृत्रिम बुद्धि को उन्नत समझ सकते हैं अगर वो एक अनदेखी समस्या को समझकर उसका हल सोच सके। अनदेखी समस्या, इसमें सृजनात्मकता, सीखना, मौलिक सोच, ये सब आ जाता है। और तीसरा कारण है हमारा डर। ये डर कि मशीनें हमसे रोजगार छीन लेंगी, क्योंकि जो यंत्र जिस काम के लिए बनाया गया हो वो उस काम को मनुष्य से बेहतर, जल्दी और बिना थके कर सकता है। ये तो हम देखते ही हैं। अब तक तो मशीनों की निगरानी के लिए मनुष्य की दरकार थी। अब एआई आ जाए, कृत्रिम बुद्धि आ जाए तो उसकी भी क्या जरूरत? कहीं भी किसी भी कार्य के लिए मनुष्य की क्या जरूरत? तो इन 3 कारणों से हम विश्वास नहीं कर पा रहे या करना नहीं चाहते कि एआई कभी मनुष्य के समकक्ष या उससे आगे जा सकता है। पर वो चीजें सच में क्या हैं जो ये नहीं कर पाएगा? आइए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं क्लेरिकल काम, जिसमें लिखा पढ़ी या गणित है, जैसे क्लर्क, कैशियर, ट्रांसलेटर। इसमें तो वैसे कोई बुद्धि की जरूरत है भी नहीं। आपको डेटा कंप्यूटर में डालना है बस। कभी कोई ऐसी चीज आई जो कि स्पष्ट नहीं है कि कौन से खाने में जाएगी, तब थोड़ी कठिनाई आती है। पर वो तो एक जूनियर क्लर्क को भी आती है। वो भी अपने सीनियर को बुलाता है। सीनियर ने भी अगर वो परिस्थिति पहली बार देखी हो तो वो भी अपने सीनियर को पूछता है। किसी ने भी पहले ना देखी हो तो सबसे सीनियर इंसान कुछ एक निर्णय ले लेता है बस। अब वो निर्णय सही था या गलत, इस समय ही बताता है। अब ऐसा ही एआई भी कर लेगा। फिर आते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसे लोग, जिन्हें समस्या को समझ के निर्णय लेना होता है। अब मैं तो खुद डॉक्टर हूँ। मुझे पता है कि आधुनिक चिकित्सा, मॉडर्न मेडिसिन एक विज्ञान है। यहाँ हर बीमारी का मरीज के हिसाब से इलाज तय है, और अगर किसी चीज़ का अभी नहीं है तय तो उसकी चेष्टा चल रही है। तो यहाँ कोई सृजनात्मकता की जगह नहीं है, मौलिकता की जगह नहीं है। और ये काम एआई आज नहीं तो कल कर ही लेगा। ऊपर से वो थका हुआ नहीं होगा, सुबह घर से झगड़ के नहीं आया होगा, किसी चिंता बीमारी से ग्रस्त नहीं होगा, और उसको पूरे विश्व में जो भी चिकित्सा ज्ञान है वो सब उपलब्ध होगा। ऐसे ही डॉक्टर जैसे कितने ही काम एआई हमसे अच्छा कर लेगा। फिर आते हैं कलाकार, चित्रकार, लेखक, संगीतकार आदि, जहाँ मौलिक विचार और सृजनात्मकता की मुख्य भूमिका है। पर एक और कौशल की बहुत बड़ी आवश्यकता है यहाँ पर, वो है आपके हाथों को आना भी तो चाहिए कि कैसे आपकी कल्पना को रूप दे। इस काम को एक कंप्यूटर कुछ पलों में ही कर देता है। आपने उसको बस बताया कि मुझे ऐसी धुन चाहिए, पलक झपकते ही तैयार। ऐसी एक तस्वीर चाहिए, लो। पत्र लिखना है, लेख लिखना है, सब तुरंत। आपकी फोटो में आपके कपड़े, बाल, चश्मा सब बदल देगा। परंतु यदि आप चाहते हैं कि आपकी असली फोटो कोई ले, जो सच में उस जगह, उस पल की याद हो, तो वो एआई के लिए संभव नहीं। तब तो आपको किसी राह चलते मनुष्य को अपना फ़ोन पकड़ा के विनती करनी ही पड़ेगी। ये है सबसे बड़ी सीमा एआई के लिए।
जिस काम में हाथों पैरों की दरकार हो वहाँ एआई लगभग पूर्णतः ही बेबस है। उससे कार्य लेना या तो अभी असंभव है या फिर बहुत महंगा और बेकार भी। वास्तव में जो कार्य हमारे लिए सबसे आसान है, जैसे चलना, दौड़ना, संतुलन बनाए रखना, हाथों से कोई महीन काम करना, वो सब मशीनों के लिए बड़े कठिन है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये सब लाखों वर्षों में विकसित हुए। हमें आसान लगते हैं पर है नहीं। बड़े बड़े गणित के प्रश्न चुटकियों में एआई हल कर सकता है, जो एक आम आदमी सोच भी ना सके। पर किसी भी कागज़ पर किसी भी कलम से लिख दे, कलम में स्याही भर दे, ये सब अभी दूर है। कार चलाना आसान है एआई के लिए, दुपहिया वाहन चलाना कठिन। और दुपहिया में आगे पीछे सामान बांध कर ले जाकर सीढ़ी से चढ़कर किसी के घर सामान पहुंचा देना तो असंभव ही है, अभी तो है। एक स्विग्गी वाले भाई की जगह पूरी तरह से ले लेने वाला रोबोट करोड़ों अरबों में भी अभी नहीं बन सकता। वॉश बेसिन के पीछे छोटी सी जगह में हाथ घुसाकर नल का टाइट कर देने वाला, बल्ब लगा देने वाला रोबोट अभी भी अकल्पनीय है। जो कार्य सबसे आसान लगते थे वही एआई के लिए सबसे कठिन है। और एक कार्य कठिन है, वो है कुछ बेच देना, क्योंकि बेचने में थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है या सच छुपाना पड़ता है। झूठ बोलना तो प्राणी जगत में मनुष्य को ही आता है। ये इतना विकसित, इतना उन्नत गुण है हमारे मस्तिष्क का, जिसको हमने बड़ा सरल सुगम समझा हुआ है, पर पूरा शरीर विरोध कर रहा होता है मिथ्यावचन के समय। तभी तो लाई डिटेक्टर पकड़ लेता है। फिर भी बेचने वाले ऐसा माया जाल रचते हैं कि बस किसी ने मेरे मित्र को ऐसी एक घड़ी बेच दी जिसमें बटन दबाने से अलार्म बजता है। गौर कीजिए, बटन दबाने से बजता हुआ अलार्म बंद नहीं होता, बटन दबाने से वो बजता है। तो क्या मतलब इस अलार्म का? मतलब आप नियत समय पर स्वयं ही उठकर उस घड़ी का बटन दबाकर अलार्म सुनेंगे। इतना व्यर्थ का नमूना, फिर भी वो उसने बेच दिया। कैसा प्रपंच किया होगा उसने। और वो मित्र घड़ी लेने गया भी नहीं था। नारायण नारायण। चैट जीपीटी से ऐसा एक वाक्य लिखने को कहो जो लगता हो बड़ा प्रभावशाली, पर उसका कोई अर्थ ना बनता हो, वो कर ही नहीं पाएगा। बेचारा कहीं से कुछ उठा कर दे देगा जिसे ध्यान से पढ़ो तो उतना अनर्गल नहीं होगा। और यहाँ कितने ही लोग ऐसी ऐसी बातें करके गाड़ी बंगला बनाकर बैठे हैं। उनकी बातें सुनकर दुविधा होती कि मूर्ख ये है या हम। तो भाई ये दिल्ली तो अभी दूर है चैट जीपीटी के लिए, एआई के लिए। और मित्रों, मिथ्या वचन कला की चरम सीमा, पराकाष्ठा हम मनुष्य ने प्राप्त की है, और वो है स्वयं से ही झूठ बोलना। ऐसे ऐसे मूर्ख बनाकर रखते हैं लोग खुद को कि बस अद्वितीय। उनको सच बता दो तो जी ना पाए, आप पर ही झपट पड़ेंगे। सारी इमारत ही झूठ पर खड़ी की हुई है उन्होंने। ये कहाँ से कर लेगा एआई? अच्छा, एक ऐसा व्यवसाय जो एआई शायद कभी ठीक से ना कर पाए, वो है बच्चों के शिक्षक की। क्योंकि यहाँ विद्यार्थी के प्रति प्रेम सबसे बड़ा गुण है, और वो कितना योग्य है और कहाँ पर फंस रहा है, इसको समझना है दूसरा गुण। वैसे बहुत से मनुष्य शिक्षकों में भी ये नहीं है, पर एआई में तो हो भी नहीं सकते। हाँ, पर वो थकेगा नहीं, क्रोधित ना होगा, बच्चे को बिना बात के नापसंद नहीं कर लेगा। एक बहुत अच्छे शिक्षक जैसा तो नहीं हो पाएगा, पर शायद बहुतों से अच्छा हो जाएगा एआई। और अब आते हैं उस योग्यता पर जो एआई कभी नहीं पा सकता, कभी नहीं। और वो है वास्तव में जीवित होना, चेतना को पा जाना। क्योंकि हर जीवित प्राणी की चेतना एक दूसरे से जुड़ के आनंदित होती है। हम एक दूसरे की भावनाओं को अनुभव कर पाते हैं। इसे कहते हैं समानुभूति। सहानुभूति नहीं, वो तो है ही समानुभूति, एम्पैथी। कोई गायक जब एक दर्द भरा गीत गाता है तो हमारे भीतर उसकी आवाज़ का दर्द छलकता है। जब उन्हीं शब्दों को उनका लेखक कहता है जिसने वो गीत लिखा है, तो हमारे भीतर उन शब्दों की अनुभूति कई गुना बढ़ जाती है। अगर हमें ज्ञात हो कि उस गीतकार के साथ वो सब हुआ है, उसने वो सब दर्द सहा है, तो ये अनुभूति और बढ़ जाती है। और हम परिश्रम को भी मूल्य देते हैं। अभी हम कश्मीर गए थे सपरिवार। वहाँ कुछ वस्त्र खरीदने गए तो देखा कि मशीनी शॉल बहुत ही महीन है, उसको उल्टा सीधा दोनों तरफ से पहन सकते हैं। और हाथ की कारीगरी में गलतियाँ होती हैं, उल्टी तरफ उल्टी ही लगती है, पर कारीगरी का मूल्य अधिक है।
कई दिनों के परिश्रम का मूल्य, और वो मूल्य सब दे भी रहे थे। कितने ही यूट्यूब चैनल हैं जहाँ कोई कुछ खाकर, कुछ देख कर रिएक्शन दे रहा होता है। क्यों देखते हैं वो सब? वो कितना आनंदित हो रहा है, इससे हमें क्या? क्यों होता है कुछ हमें? आप मनुष्य को छोड़ो और किसी प्राणी को ही ले लो। एक बिल्ली को दूध पिलाकर आपको क्यों सुख मिलता है? उसके पेट को सहलाने पर वो मज़ा ले तो आपको क्या मिलता है? प्रकृति ने हमें एक दूसरे की पीड़ा, आनंद, परिश्रम, हर अनुभव को महसूस करने वाला मन दिया है, और ये समानुभूति एक मशीनी बुद्धि के लिए भी होगी, ये तो अभी कठिन जान पड़ता है। कहते हैं कि बस, ट्रेन और लड़की के लिए रोना नहीं चाहिए। एक जाती है तो दूसरी आती है। बस ट्रेन तो कोई भी चल जाएगी, लड़की तो वो ही चाहिए। जैसे किसी बच्चे को वो ही खिलौना चाहिए जो उसको चाहिए, उससे अधिक या कम मूल्यवान नहीं, उसके जैसा भी नहीं, वो ही। वैसे ही चेतना को चेतना से ही जुड़ना है। मुझे लगता है भविष्य में ऐसे बहुत से व्यवसाय जन्म लेने वाले हैं जो बस ये बताएंगे कि ये कार्य मनुष्य ने किया है या एआई ने। और बहुत है कहने को, फिर कभी अच्छी लगे बात तो लाइक और शेयर करें, कोई बात ना पसंद आए तो कमेंट्स में लिखें, और आप अगर एआई के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। आनंद एकमेव सत्य।